दोस्तों आप मेहनत करते हो, हर महीने आपकी सैलरी आती है, घर का खर्चा चलता है, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कुछ बदलता क्यों नहीं है? क्यों आपकी सेविंग हमेशा खत्म हो जाती है? क्यों आपके सपने अधूरे रह जाते हैं? दोस्तों इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है मिडिल क्लास माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट एक ऐसा जाल है जो आपको अमीर बनने से रोकता है और यही माइंडसेट आपको एक ही जगह पर थमा देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि मिडिल क्लास माइंडसेट क्या है और कैसे ये आपको ट्रैप कर रहा है, और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि कैसे आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। मिडिल क्लास माइंडसेट आपकी जिंदगी का ब्रेक है, इसे तोड़कर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में आज 60% से भी ज्यादा लोग मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास का मतलब होता है आपके पास खाना है, घर है और बेसिक सुविधाएं है, फिर भी आप पैसों के लिए स्ट्रेस में रहते हो। मिडिल क्लास माइंडसेट एक सोच है जो आपको कहती है कि एक सिक्योर जॉब ही सब कुछ है, रिस्क लेना गलत है और पैसों को बचाना काफी है, निवेश करना जरूरी नहीं है। दोस्तों ये सोच आपको कंफर्ट जोन में डाल देती है और आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देती। लेकिन दोस्तों सच ये है कि अगर आप इस माइंडसेट से बाहर निकलते हो और दोस्तों आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल क्लास माइंडसेट के 5 बड़े रीजन क्या है, कैसे ये आपको अमीर बनने से रोक रहा है, कैसे आप डिसिप्लिन तरीके से सेविंग और इन्वेस्टिंग कर इससे बाहर निकल सकते हो। मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा रीजन है कि जॉब सिक्योरिटी पर डिपेंड रहना। भारत में 80% मिडिल क्लास लोग सैलरी से आने वाली कमाई को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन दोस्तों सच ये है कि जॉब सिक्योरिटी सिर्फ एक दिखावा है। 2008 में ग्लोबल रिसेशन की वजह से लाखों लोगों की जॉब चली गई और आज एआई और ऑटोमेशन का दौर है, जिसकी वजह से 30% जॉब खतरे में है। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि अगर एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपकी जॉब सिर्फ आपको मिडिल क्लास रखेगी, आपको अमीर नहीं बनने देगी। दोस्तों मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसों की तंगी के कारण परेशान रहते हैं और इन पैसों की कमी के कारण वो छोटे छोटे खर्चे करने से भी डरते हैं। दोस्तों भारत के 70% मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम का 10% अमाउंट भी निवेश नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उनका पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों अमीर लोग सोचते हैं कि मैंने जो पैसा कमाया है उसको मैं कैसे ग्रो करूं। जैसे दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी पहली कमाई स्टॉक मार्केट में लगाई थी और दोस्तों आज उनकी नेटवर्थ 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही काफी है। दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए 6% इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 30 साल बाद आपकी उस पैसों की वैल्यू 30 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर आप वही पैसे 12% CAGR के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो 30 साल बाद आपकी उस पैसे की वैल्यू 57 लाख रुपए हो जाएगी। दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए कि सेविंग के साथ साथ महंगाई भी हर साल बढ़ती है। भारत में महंगाई हर साल 6 से लेकर 8% तक बढ़ती है, जबकि कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न दे सकता है। दोस्तों मिडिल क्लास माइंडसेट की वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जैसे कि लोग स्टॉक मार्केट में या फिर स्टार्टअप में निवेश करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों सेंसेक्स ने पिछले 30 साल में 12% का CAGR दिया है। अगर आप साल 1995 में 1 लाख रुपीज सेंसेक्स में लगाते तो आज उसकी वैल्यू 46 लाख रुपीज हो जाती। दोस्तों रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। इसी के साथ मिडिल क्लास लोग समाज के दबाव में जीते हैं, जैसे कि बड़ा घर खरीदना है, बड़ी कार खरीदनी है, बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए भेजना है। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% फैमिलीज अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोन लेते हैं और दोस्तों ये दबाव आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट से दूर रखता है। दोस्तों आपको समाज के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि कैसे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हो। इसका सबसे पहला रीजन है कि आपको अपनी पैसों की समझ को बढ़ाना होगा। भारत में 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी भारत में 27% लोगों को ही पैसों की समझ है। सबसे पहले आपको बजट बनाना है और हर महीने आपको उसे ट्रैक करना है। इसी के साथ आपको इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में या ETF में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसी के साथ आपको हाई इंटरेस्ट वाले लोन से भी बचना चाहिए, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड के लोन से बचना चाहिए, क्योंकि उसका सालाना इंटरेस्ट 36% होता है। दोस्तों एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उनकी सेविंग 30% ज्यादा होती है। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि आपको अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश करना चाहिए कि जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको हर महीने अपनी इनकम में से 20% पैसे सेव करने चाहिए। मान लीजिए आपकी हर महीने की सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपको 10,000 रुपए हर महीने सेव करने चाहिए। और दोस्तों इस 10,000 रुपए को आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो और अगर आपको आपके म्यूचुअल फंड पर 12% का रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद आपके उस पैसे की वैल्यू 23 लाख रुपए हो जाएगी। वही अगर आप अपनी SIP को 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हो तो आपके पैसे की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो सकती है। दोस्तों मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है एक्स्ट्रा इनकम। आप यूट्यूब, फ्रीलांसिंग या फिर कोई भी साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर दोस्तों आप हर महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाते हो और उन पैसों को आप निवेश करते हो तो 12% रिटर्न के
साथ 7 साल में वो पैसे 15 लाख रुपए हो जाएंगे। दोस्तों हर मिडिल क्लास व्यक्ति के पास एक साइड इनकम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि आप कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लेते हो और 10% इंटरेस्ट रेट की वजह से आपको 15 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। मतलब दोस्तों 10 लाख रुपए की कार आप चुकाएंगे 15 लाख रुपए, और जब आप उस कार को सेल करेंगे तो कोई उसको 7 लाख रुपए में भी नहीं लेगा। इसलिए दोस्तों पहले पैसे सेव करो, इन्वेस्ट करो और बाद में अपने सपनों को पूरा करो। खुद को लोन के ट्रैप में फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप हर महीने 10,000 रुपए नहीं बचा सकते तो आप 5,000 रुपए तो सेव करो और उन 5,000 रुपए की किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करो। दोस्तों सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी के साथ अपनी पैसों की समझ भी बढ़ाओ। दोस्तों आज के टाइम में फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इससे आप आसानी से पता कर सकोगे कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन सही है या फिर रॉन्ग है। और दोस्तों आपको सैलरी के साथ साथ साइड इनकम पर भी फोकस करना चाहिए। हर मिडिल क्लास व्यक्ति का कम से कम एक साइड इनकम होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप आज की डेट में एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में हो। आपको अपने स्किल के अनुसार अपने साइड इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों डिसिप्लिन तरीके से अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करो, ये आपको जरूर अमीर बनाएगा। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।